मैं शिव गांधी, प्रेसिडेंट यूथ इंडिया, बिहार ऑन न्यूज़, डेहरी पड़ाव से। ये दानापुर छावनी का ये डेहरी पड़ाव है और यहाँ अभी सूरज अस्त होने वाला है। सूरज अस्त होने वाला है और मैं आपको बताऊं कि बिहार ही एक समाज है, बिहारी एक ऐसा समाज है जिसमें ढलते हुए सूरज की पूजा किया जाता है और उगते हुए सूरज की पूजा तो सब करते हैं, लेकिन हमें लगता है कि जो उगते हुए सूरज की पूजा तो सभी लोग करते हैं, लेकिन ढलते हुए सूरज की पूजा बिहारी समाज में होता है और वो हमारा महान छठ पर्व है। आज महान छठ पर्व के बारे में एक चीज़ हम बताना चाहते हैं कि जिस तरह से सूरज जलकर रोशनी देता है और उससे पूरा प्रकृति, उसी से पूरे प्रकृति का परवरिश किया जाता है और मुझे ऐसा लगता है कि प्रकृति में जो कुछ भी खूबसूरत चीज़ है उस सूरज की किरणों की वजह से, सूरज की रोशनी की वजह से, तो उस महान छठ पर्व का पूजा जो हम करते हैं उसमें सूरज देवता की पूजा होती है। सूरज को समझने की ज़रूरत है और हमारा बिहार का समाज समझता है, लेकिन कहीं ना कहीं मिस हुआ है, एक चीज़ मिस हुआ है और वो ये है कि जिस तरह से सूरज जल कर रोशनी देता है उसी तरह हमारा बिहारी अगर समाज अगर अपने मेहनत के कमाई का, अगर अपने कर कमलों के कमाई का अगर पैसे से अगर इस बार सूरज देवता की पूजा अगर करे, छठ की पूजा करे, और मुझे ऐसा लगता है कि बिना किसी प्रेशर के, क्योंकि आप देखते हैं कि दीपावली से लेकर छठ के बीच में जो 7 दिन का अंतराल होता है उसमें पूरे क्लीन इंडिया, क्लीन बिहार का एक छवि पूरे विश्व में दिखाई देता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो प्रकृति को साफ सुथरा रखने का और सात्विकता बरतने का जो पर्व है वो हमारा छठ महापर्व है और छठ महापर्व हमें लगता है कि वैश्विक महापर्व है। जहाँ जहाँ बिहारी समाज गया, जैसे मॉरिशस में, त्रिनिडाद में, लागोस में और बहुत से ऐसे अफ्रीकन कंट्री है जहाँ पे भोजपुरी समाज, बिहारी समाज वहाँ पहुँचा हुआ है और जहाँ भी भोजपुरी समाज पहुँचा हुआ है, बिहारी समाज पहुँचा हुआ है, वहाँ पे छठ पर्व हम मनाते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि एक संदर्भ की बात है, 2019 में यहाँ पे होम मिनिस्टर थे राजनाथ सिंह, यहाँ आए हुए थे इसी बस ये डेहरी पड़ाव के मैदान में, और मैंने उनको बोला था कि माननीय गृह मंत्री जी, रुआ ऑफिस में भोजपुरी के भारत के 8वीं संविधान के 8वें अनुसूची में दर्ज करे खातिर जौन फाइल पड़ल बा वो फाइल पर हुआ दस्तखत कर देती तो हमरा बुझाता कि भोजपुरी भाषा भारत के संविधानिक भाषा हो जाए। तो वहाँ के भोजपुरी में बोलनी, लेकिन बात टार गई नहीं। और बाद वहाँ के डिफेंस मंत्री अभी हो गई बानी, लेकिन हम ये कहे के बानी कि हमार जौन 17-18 ऐसे लोग बा जे कि रिप्रेजेंट कर रहा बा संसद में, वो लोग भोजपुरी भाषी क्षेत्र से गइल बा। मैथिली और मगही के छोड़ दें तो भोजपुरी भाषी क्षेत्र से गइल बा। अगर वो लोग भी अगर एकत्रित होकर, जैसे मान लीजिए कि मनोज तिवारी भोजपुरी के वजह से वो वहाँ पहुँचल बड़न, ओकरा बाद रवि किशन जी भी पहुँचल बड़न भोजपुरी के वजह से। भोजपुरी में गाना गा गा के भोजपुरिया समाज के लोग दिल्ली में या हर एक जगह सपोर्ट कई वो लोग संसद में गइल बा। पहले तो वो लोग बात करत रहे मंच पे, लेकिन संसद के पटल पर, लोकसभा में ये लोग एकदम चुप हो गइल बा। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी भोजपुरी बोल के वोट ले रहल बाड़न। हर एक जगह मैंने वो अपील करतन कि भाई भोजपुरी समाज के लोग हमरा के सपोर्ट करे, लेकिन हम कह रहल बानी कि अभी छठी मैया के समय आ गइल बा। आ छठी मैया के हम आशीर्वाद से एक बात कहे के चाहतनी कि हमारा भोजपुरिया समाज के जहाँ भी लोग बा एक कल्चर के ख़त्म करे। ये कल्चर कौन बा? तो मांगे वाला कल्चर ख़त्म करे के बा और अपना मेहनत के कमाई से अब की छठ पर्व करे के बा। जितना भी हमार जो लोग भी छठ पर्व कर रहा बा, बहुत से ऐसा लोग बा जरा लगे छठ पर्व करे खातिर सुविधा नहीं है। सरकार सारा श्रेय ले लेला कि हम छठ पर्व में फ्री ट्रेन चला देनी, फ्री व्यवस्था करनी, लोग के बुला देनी, लेकिन ये गलत बात बा। हम चाहते नहीं कि जेकर भी सरकार बनी वो सरकार क्या करे के चाहिए कि स्पॉन्सर करे इस छठ महापर्व के, कहे कि यही छठ एक महापर्व है जो डेमोक्रेटिक है,
इसमें किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होता है और सभी लोग प्यार से छठ महापर्व करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी आप देखिएगा कि ये जो डेहरी पड़ाव का जो स्थिति है, हमें लगता है कि इस बार छठी मैया से हम प्रार्थना करना चाहते हैं कि जितने भी हमारे छठ पर्व करने वाले डेहरी, ऑनसन, रोहतास और बिहार के लोग हैं, सभी लोगों के लिए हम लोग ये प्रार्थना करना चाहते हैं कि आप लोग कम से कम मांगने वाला कल्चर छोड़कर अपने मेहनत के कमाई से किसी का दिया हुआ सामान मत लीजिए, किसी का दिया हुआ चीज़ मत लीजिए, केवल मेहनत के कमाई से कीजिए। क्योंकि इसमें अगर प्यार से जल भी अगर अर्घ दिया जाता है तो सूर्य भगवान बड़ी खुश होते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि सभी नागरिकों से अपील करते हैं कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास पैसे नहीं होते हैं, तो उनको काम दे दीजिए, कम से कम वो मेहनत के कमाई से, ताकि बिहार के लोगों में डिग्निटी ऑफ लेबर विकसित हो। और सभी लोग अगर ऐसा करते हैं तो बिहार विकसित हो सकता है। और इस बार हम लोग विकसित बिहार का नींव यहीं से डालेंगे और हम कोशिश करेंगे कि दानापुर छावनी का ये जो लैंड पड़ा हुआ है, ये जो चारों तरफ से अतिक्रमण हुआ है, मुझे ऐसा लगता है कि इसको एक फील्ड बनाकर, ये हृदय स्थल है डेहरी ऑनसन का, इसको खूबसूरत बनाकर जितने भी लोग जो दुकान लगाते थे उनको ऑर्गेनाइज रूप में हम दुकान लगवाएंगे और कोशिश करेंगे कि दानापुर छावनी का भी थोड़ा सपोर्ट रहे और पीपीपी मॉडल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के आधार पर हम लोग इस क्षेत्र को विकसित करेंगे और दानापुर छावनी का ये जो लैंड है इसको भी विकसित करते हुए हमें लगता है कि डेहरी के लिए एक मॉडल बनाएंगे। तो हमें ऐसा लगता है कि कम से कम छठी मैया का आशीर्वाद अगर हो जाए तो हमारे इस संदेश पर सभी लोग गौर करें और एक बार कम से कम ये अगर हो जाए कि नहीं, मांग कर हमको ये पर्व नहीं करना है, ये अपने मेहनत के कमाई से अगर पर्व करेंगे तो बहुत कुछ हो सकता है। शांति सद्भावना के साथ ये पर्व करेंगे और क्लीन डेहरी ग्रीन डेहरी, क्लीन रोहतास ग्रीन रोहतास, क्लीन बिहार ग्रीन बिहार, क्लीन इंडिया ग्रीन इंडिया, यूथ इंडिया ग्रीन वर्ल्ड, और उसका एक नज़ारा हम लोग पेश करेंगे। इस बार छठ महापर्व में हम सभी लोगों को शुभकामना देते हैं, ग्लोबली, जो दिल्ली में रहते हैं, बॉम्बे में रहते हैं, सब जगह। और लेकिन एक चीज़ हम कहना चाहते हैं, आप जहाँ भी रहिए एक ऐसा कल्चर प्रस्तुत कीजिए ताकि सभी लोग हमारे इस छठ महापर्व को प्यार से अपनाएं और उसका पूजा करें। क्योंकि हमें लगता है कि सूरज भगवान एक आदमी का नहीं है, वो पूरे प्लानेट के हैं। उसी तरह छठ महापर्व और बिहार का समाज जो है एक आदमी के लिए नहीं है, क्योंकि बिहारी का मतलब होता है बोर्न इंटेलेक्चुअल हैंडसम एंड रेस्पेक्टेड इंडियन, बोर्न इंटेलेक्चुअल हैंडसम एंड रेस्पेक्टेड इंडियन, ये दैट इज़ कॉल्ड बिहारी। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जितने भी बिहारी भाई हैं जो पूरे ग्लोब पे फैले हुए हैं, वो सभी लोग कुछ ऐसा करें कि इस बार अपना छठ और दीपावली बहुत ही अच्छा से मने। और हम सभी पुलिस प्रशासन के पदाधिकारियों से ये कहना चाहते हैं कि आप सहयोग करें और सभी लोग स्वच्छता और सफाई का पालन करते हुए इस छठ महापर्व का अनुपालन करें, छठ महापर्व को मनाएं। और दीपावली में भी कोशिश करें कि एक ऐसा कोना, कोई ऐसा कॉर्नर नहीं होना चाहिए, कोई ऐसा समाज नहीं होना चाहिए। बहुत से ऐसे लेस प्रिविलेज बच्चे हैं जिनके मोहल्ले में जाके हम लोग ये छठ पर्व मनाएंगे और दीपावली के लिए भी उनको कुछ गिफ्ट देंगे। तो हम चाहते हैं कि बहुत से ऐसे माताएं और बहनें हैं जिनका साड़ी, जिनका कपड़ा वो ये अपने उनके बक्से में सड़ रहा है, वो देख नहीं पाती हैं, इतना ज़्यादा प्यारा प्यारा कपड़ा उनके पास है। आज एक लेडीज़ ने हमको बोला कि भाई देखिए, हम जब देखे अपने कपड़े को तो इतना प्यार से खरीदे थे और वो कपड़ा बर्बाद हो रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रत्येक मम्मी लोग, प्रत्येक माँ लोग, उनको हम एक संदेश देना चाहते हैं कि आपके पास कपड़े की दिक्कत नहीं है, लेकिन बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जिनके पास कपड़े की दिक्कत है, बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनको खिलौना चाहिए, जिनको कपड़ा चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने बच्चों के कपड़ा जब खरीदती हैं तो एक कपड़ा कम से कम उनके लिए भी खरीद लें। और नई डेहरी बनाना है, चलो मिलकर हम स्वयं करें नए भारत का नव निर्माण, नई डेहरी, नया बिहार बने, विकसित भारत की प्रथम पहचान। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक नया कल्चर शुरुआत करना पड़ेगा। और इस दिवाली में कोशिश कीजिए कि प्रत्येक लोग एक एक कपड़ा, अपना बेशकीमती कपड़ा जो रखे हुए हैं उसका यूज़ नहीं कर पाते हैं, वो किसी ना किसी को प्यार से उनको दे। और हमें लगता है कि अगर देने का नाम, जब तक देंगे नहीं, जैसे बोलते हैं हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण, फूल खुशियों के बांटे सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन।
अपनी करुणा का जल तू बहा के कर दे पावन हर एक मन का कोना। हम चले के रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल हो ना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग कुछ दे सकते हैं, पावर टू गिव। तो मुझे लगता है कि सभी माताओं एवं बहनों से हम अनुरोध करते हैं कि आपके पास बहुत कुछ ऐसा है देने के लिए, लेकिन आप नहीं जानते हैं कि कैसे दिया जाए। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि आप घरों से अपना ये अगर वीडियो आप देखते हैं बिहार ऑन न्यूज़ के माध्यम से, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पास जो कुछ भी है अगर बच्चों के लिए है तो एक नया चीज़ ज़रूर देंगे। एक नया कल्चर का हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और हमें लगता है इसका नाम है दे हरी। पहले इसका दे हरी यानी हरी से ही मांगा जाए। तो मुझे लगता है कि सभी लोग अगर कुछ देना सीख जाएं तो देहरी का नाम नंबर 1 पे हो सकता है। तो हम अपील करते हैं कि कम से कम ऐसा मत कीजिए कि उनको मांग के कुछ करना पड़े, हम दे सकें, हम कुछ दे सकें। तो हम अपने आसपास के उन लोगों को पर नज़र डालें जिनके पास सही में कुछ नहीं है, और स्वेच्छापूर्वक अगर कुछ देते हैं तो बहुत कुछ हो सकता है। जय हिंद, जय भारत। मैं शिव गांधी, बिहार ऑन न्यूज़ से, डेहरी पड़ाव के मैदान से